औरंगजेब बनाम ब्रिटिश, कौन था ज्यादा निर्दयी? भारत का इतिहास हमेशा से वीरता, संघर्ष और बलिदान की कहानियों से भरा रहा है। लेकिन इस इतिहास में कुछ ऐसे भी शासक आए जिन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि अपनी नीतियों से भारत की आत्मा को जख्म दिए। जब हम क्रूरता और बर्बरता की बात करते हैं तो औरंगजेब और ब्रिटिश हुकूमत के नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन भारत के लिए ज्यादा खतरनाक था? आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। औरंगजेब, तख्त की भूख और धार्मिक कट्टरता। साल 1658, दिल्ली का तख्त हथियाने के लिए एक बेटा अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर देता है और अपने भाइयों को मरवा देता है। वह कोई और नहीं बल्कि मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए भी जाना जाता है। उसके शासनकाल में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, जिससे उनका जीवन और कठिन हो गया। हजारों मंदिर टुड़वा दिए, जिनमें काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिर प्रमुख थे। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कराया, जिससे सिखों में आक्रोश फैल गया। संभाजी महाराज को क्रूरतापूर्वक मारा क्योंकि वे झुकने को तैयार नहीं थे। 27 साल तक दक्षिण में युद्ध किया, जिससे लाखों लोग भुखमरी और गरीबी के शिकार हुए। औरंगजेब ने सत्ता तो पा ली, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। उसकी नीतियों से मराठों, सिखों और राजपूतों का विद्रोह बढ़ा और धीरे धीरे मुगलों का पतन शुरू हो गया। लेकिन क्या यह क्रूरता ब्रिटिश हुकूमत की तुलना में कुछ भी थी? अब चलते हैं 1757 की ओर। ब्रिटिश राज, 200 साल की गुलामी और लूट। साल 1757, प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों ने छल कपट से बंगाल पर कब्जा कर लिया। यही भारत में 200 साल की गुलामी की शुरुआत थी। अगर औरंगजेब का शासन धार्मिक आतंक था, तो ब्रिटिश राज व्यवस्थित शोषण था। ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ तलवार के बल पर राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीयों के खून पसीने की कमाई को पूरी तरह लूट लिया। उनके शासन में 45 ट्रिलियन डॉलर आज के हिसाब से की दौलत लूट ली गई। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, वह गरीब बना दिया गया। भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था 25% से गिरकर 3% पर आ गई। डिवाइड एंड रूल नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ा दिया, जिससे 1947 में विभाजन की नौबत आई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। बंगाल का अकाल 1943, चर्चिल की नीतियों से 30 लाख भारतीय भूख से मर गए, जबकि अंग्रेज अन्न को यूरोप भेज रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद हजारों भारतीयों को तोपों से उड़ा दिया गया, पेड़ों पर फांसी दी गई। अंग्रेजों ने भूख, गरीबी, सांप्रदायिक दंगे और अशिक्षा देकर भारत को कमजोर किया। जब वे 1943 में भारत छोड़कर गए, तो सिर्फ गुलामी की यादें और गरीबी छोड़ गए। औरंगजेब बनाम ब्रिटिश, असली दुश्मन कौन? औरंगजेब ने धर्म के नाम पर अत्याचार किए, लेकिन उसका शासन 50 साल बाद खत्म हो गया। ब्रिटिश ने राजनीति और अर्थव्यवस्था को इस तरह जकड़ लिया कि भारत आज तक उस नुकसान से उभर नहीं पाया। अगर लॉन्ग टर्म असर देखा जाए तो ब्रिटिश औरंगजेब से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। तो सवाल का जवाब साफ है। औरंगजेब धार्मिक कट्टरता प्लस युद्धों का आतंक, ब्रिटिश अनासाच आर्थिक लूट प्लस सांस्कृतिक विनाश प्लस 200 साल की गुलामी। भारत को असली नुकसान ब्रिटिशों ने पहुंचाया। औरंगजेब बुरा था, लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता ने पूरे देश की आत्मा को छलनी कर दिया। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।